दुनिया के सामने आया उत्तर कोरियाई तानाशाह। जिंदा होने की खबर के बाद बड़ा तनाव। क्या फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नाम पर परमाणु साजिश? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर पिछले कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात पर सस्पेंस जारी था कि उत्तर कोरियाई तानाशाह जिंदा है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि हार्ट सर्जरी के बाद किम जोंग उन की मौत हो गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस के चलते किम जोंग उन के छिपे होने की बात सामने आ रही थी। अब आखिरकार 20 दिन की गुमशुदगी के बाद किम जोंग उन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो उत्तर कोरिया से एक फैक्ट्री के उद्घाटन का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन अपनी वापसी के साथ ही किम जोंग उन ने अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तानाशाह की वापसी के साथ ही उत्तर कोरियाई बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, जो एक बड़े संकट का संकेत दे रहा है। दरअसल किम जोंग उन ने जिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, उसका लिंक उत्तर कोरिया की एटमी साजिश से जुड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इस्तेमाल हथियारों के लिए किया जा सकता है। तानाशाह किम के सार्वजनिक रूप से दिखाई देते ही उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा पर फायरिंग की खबरें भी आईं। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने गार्ड पोस्ट पर फायरिंग की। आरोप है कि प्योंगयांग के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के गार्ड पोस्ट पर कई राउंड गोलियां चलाईं। उत्तर कोरिया की फायरिंग का दक्षिण कोरिया की ओर से जवाब दिया गया है। सियोल के एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने भी वार्निंग ब्रॉडकास्ट जारी करने से पहले कुल 20 राउंड फायर कर जवाब दिया। सेना ने कहा कि दक्षिण कोरिया का कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है। रक्षा अधिकारियों का यह भी कहना है कि उत्तर कोरिया में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि फायरिंग जानबूझकर नहीं की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इस बात पर सहमत दिखे। 3 साल बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच फायरिंग की कोई घटना हुई है। आपको बता दें कि कोरियाई प्रायद्वीप 248 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी सीमा से विभाजित है, जिसे डिमिलिटराइज जोन कहा जाता है। ये मूल रूप से 1950 और 53 के कोरिया युद्ध की समाप्ति के बाद बफर जोन के रूप में बनाया गया था। इस जगह का नाम वैसे तो डिमिलिटराइज जोन है, लेकिन यहाँ अनुमानित 2 मिलियन माइन बिछे हैं। इस सीमा पर दोनों ओर से सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती होती है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की आक्रामकता और सनक कभी भी इस इलाके में महाविनाश को आमंत्रित कर सकती है। इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तानाशाह किसी बड़े मिशन की तैयारी के लिए अंडरग्राउंड तो नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।